इशू जिसमें मैंने एक वीडियो भी देखी है और उसकी मुझे मतलब बड़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने वजह बताई थी कि ऐसा क्यों होता है। हम अपना काम टालते बहुत हैं, बहुत टालते। मतलब आज नहीं कल कल नहीं परसों। आपने देखा होगा कि अक्सर पेपर अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मरते हुए रावण से मैंने जो सीखा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मरते हुए रावण से जो मैंने सीखा, मनोज मुंतशिर लाइव लेटेस्ट। नाभि में लगे हुए श्री राम के तीर रावण को मृत्यु के द्वार तक धकेल चुके थे। युद्ध समाप्त हो चुका था। दशानन किसी भी क्षण अंतिम सांस लेकर साकार अधर्म जैसे अपने जीवन से मुक्त होने वाला था। लेकिन श्री राम जानते थे कि रावण आज अकेले दम नहीं तोड़ेगा। उसके दम तोड़ते ही ज्ञान और पांडित्य का अनंत आकाश भी कांच की तरह चटक के टूट जाएगा। कुछ है, कुछ अनमोल, कुछ अद्भुत, कुछ अद्वितीय जो रावण के साथ ही चला जाएगा, उसके साथ ही समाप्त हो जाएगा। श्री राम के अनंत सद्गुणों में एक सद्गुण यह भी था कि वो ज्ञान के प्रेमी और पुजारी थे। वो जानते थे कि ज्ञान से बहुमूल्य वस्तु इस सृष्टि में कोई और बनी ही नहीं है। संसार में हर तरह का लोभ निंदनीय है, लेकिन ज्ञान का लोभ वंदनीय है। जो ज्ञान का लोभी है, जिसे ज्ञान का लालच है, वो मनुष्य होने की एक महत्वपूर्ण शर्त पूरी कर चुका है। आप जो इस समय मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी ज्ञान के लोभी हैं। आपको भी वही लालच है जिसे श्री राम ने वंदनीय कहा है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आप इस लालच से कभी मुक्त ना हो। श्री राम को आभास था कि ज्ञान का एक दिया बुझने से पहले दूसरा दिया जल जाना चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अनुज, इस सृष्टि का प्रकांडतम विद्वान, महानतम ज्ञानी अंतिम सांस लेने वाला है। जाओ और उससे अनुरोध करो कि वो संसार से जाते जाते तुम्हारी झोली में कुछ ज्ञान रत्न डाल दे। लक्ष्मण को अपने भैया की ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। वो बोले, भैया, ज्ञान गुरु से लिया जाता है और ये पापी, ये अधर्मी, ये मेरा गुरु कैसे हो सकता है? श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपने अंदर शिष्य जागृत करो लक्ष्मण, फिर कण कण में तुम्हें गुरु के दर्शन होंगे। जाओ, ये सुअवसर अपने हाथों से जाने मत दो। श्री राम ने कितना बड़ा सच कह दिया था उस दिन। जिनको ये शिकायत है कि सच्चा गुरु नहीं मिला, जरूर उनके अंदर का शिष्य अभी सोया हुआ है। जिस दिन हम पात्र हो गए, जिस दिन हमें शिष्यत्व आ गया, पग पग पर गुरु मिल जाएंगे। और गुरु मिल गया तो उसका धर्म, जाति, आयु या वंशावली नहीं पूछनी चाहिए। वो गुरु राम है या रावण, ये भी नहीं पूछना चाहिए। बस उसका ज्ञान पूछना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। भैया की आज्ञा ना मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। लक्ष्मण रावण के पास गए और बोले, हे दशानन, मेरा निवेदन है कि आप जाते जाते मुझे सफल जीवन के कुछ सूत्र दे जाएं। रावण ने सुना तो, लेकिन कहा कुछ नहीं, बस मुंह फिरा लिया। लक्ष्मण उत्तेजित हो गए, वापस श्री राम के पास आए और बोले, प्राण जाने को हैं, लेकिन इसका अहंकार नहीं जा रहा। मुझे उत्तर देना तो दूर, इसने तो मुझसे मुंह फिरा लिया। राम ने कहा, लक्ष्मण, जब तुमने रावण से ज्ञान प्रदान करने का निवेदन किया तो तुम खड़े कहां थे? लक्ष्मण ने कहा, रावण के सिरहाने, और कहां? राम धीमे से मुस्कुरा कर बोले, तो क्या तुम इतना भी नहीं समझ पाए कि तुमसे मुंह फिराना ही रावण का दिया हुआ पहला ज्ञान था? और वो ज्ञान ये है कि शिष्य का स्थान गुरु के चरणों में है, उसके सर पर नहीं। जब तक तुम अहंकार शून्य नहीं हो जाते, शिष्य बनने की योग्यता तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती।
इसके बाद लक्ष्मण वापस रावण के पास गए, उनके पैरों के पास खड़े हुए और सृष्टि के उस महानतम पंडित ने लक्ष्मण को सफल जीवन के कुछ सूत्र दिए। ये सूत्र क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि ये उस व्यक्ति के मुख से निकले हैं जिसने जीवन में अपने पुरुषार्थ से सब कुछ पा लिया और फिर अपने अहंकार से सब कुछ खो दिया। यात्रा देखिए, कहां वो निर्धन असहाय विश्रवा का पुत्र रावण, जो कुबेर की लंका में अपनी छोटी बहन सुपर्णखा के लिए रोटी के 2 टुकड़े मांगते हुए लात मार के निकाल दिया गया था, और कहां वो प्रतापी, वो शूरवीर जिसने उसी लंका पर आधिपत्य किया और लंका पति कहलाया। और फिर उसी सोने की लंका को अपनी आंखों के सामने अपने ही अहंकार की अग्नि में धू धू करके स्वाहा होते हुए देखा, अपने बंधुओं को राम के अग्नि बाणों से भस्म होते हुए देखा, अपने पुत्रों को अकाल मृत्यु मरते हुए देखा। शून्य से संपूर्ण और संपूर्ण से शून्य की ये जो यात्रा रावण ने की, उसका अनुभव किसी और को छोड़िए स्वयं श्री राम को भी नहीं हो पाया। और इसीलिए श्री राम चाहते थे कि रावण की इस अद्वितीय यात्रा का जो निचोड़ है, जो अर्क है, अमृत है, वो उसके साथ समाप्त ना होने पाए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, मेरे और आपके लिए रह जाए। ये श्री राम की ही प्रेरणा है कि आज मैं सफल जीवन के वो 3 सूत्र आपके साथ बांट रहा हूं, जो पहले लक्ष्मण ने और फिर आने वाले युगों ने रावण से सीखे। रावण ने कहा, हे लखन, मन का स्वभाव है सत्कर्मों को स्थगित करते रहना और दुष्कर्मों की ओर आकर्षित हो जाना। सत्कर्म क्या है? कोई भी काम जो कल्याण, कृपा और करुणा की भावना से किया जाए। और दुष्कर्म क्या है? जिसमें इन तीनों का अभाव हो। कई बार मुझे यह विचार आया कि मैं श्री राम के चरण पकड़ लूं, सीता को ससम्मान वापस लौटा दूं, लेकिन मेरा मन, वही मन जो सत्कर्मों को टालता रहता है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं फिर कभी कर लेंगे, उसने मेरे जीवन में पश्चाताप का वो कल, प्रायश्चित का वो पल कभी आने ही नहीं दिया। महारानी मंदोदरी ने समझाया था मुझे, कहा था कि श्री राम से उनकी श्री छीनने का अपराध मत करो। मैंने नहीं सुना। विभीषण ने मेरे चरण पकड़ के याचना की थी, अपनी महत्वाकांक्षा के अग्नि कुंड में लंका का दहन मत करो भाई। मैंने उसकी भी नहीं सुनी। और सुनी तो किसकी? शूर्पणखा की, जिसने मुझे अनुचित प्रतिशोध के लिए उकसाया और देवी सीता को लंका की पटरानी बनाने का प्रलोभन मेरे मन में अंदर तक उतार दिया। मन सदैव प्रलोभन की ओर भागता है, और मेरे जैसा शास्त्रज्ञ भी मन का ये षड्यंत्र समझ नहीं पाया। मेरे सामने शुभ और सत्कर्म का विकल्प सदैव उपस्थित था, लेकिन मेरा मन उसे अनदेखा करता रहा, टालता रहा और दुष्कर्मों की ओर खींचता रहा। यदि मैंने अपनी आत्मा में उठने वाला सत्कर्म का पहला संगीत सुन लिया होता, तो मरघट का ये साएं साएं करता हुआ सन्नाटा सुनने की नौबत नहीं आती। शुभस्य शीघ्रम, शुभ करने का विचार आए तो उसे कभी स्थगित मत करना, उसी क्षण विचार को कार्य में बदल देना, वरना मन अपनी चाल चल देगा, अपना खेल खेल जाएगा और सत्कर्म की, शुभ की वो विद्युत रेखा जो आत्मा में कौंधी थी वो विलुप्त हो जाएगी और तुम कुछ सार्थक करने का अवसर सदा सदा के लिए चूक जाओगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कौन राम? वही वनवासी जो जंगल जंगल मारा मारा फिर रहा है, वही अयोध्या का राजकुमार जिसके पास न घर है, न घाट, न हाथी घोड़े, न राजपाट। वही तुच्छ मनुष्य वो दशानन का सामना करेगा। दशानन जो इंद्र का सिंहासन जीत चुका है, जिसने नवग्रहों को बंदी बना के अपने महल के पिछवाड़े नतमस्तक की मुद्रा में खड़ा कर दिया है। ऐसे महाअसुर से वो साधारण मानव टकराएगा? असंभव। लेकिन हुआ क्या? असंभव संभव हो गया।
वो साधारण मानव आज विजय तिलक लगाकर सूर्य को अर्घ्य दे रहा है और इस महाअसुर का सूर्य अस्त हो रहा है, क्योंकि मैंने शत्रु को कमजोर समझने की भूल कर दी। और ये भूल मैंने कोई पहली बार नहीं की। इसकी आधारशिला तो उसी दिन रख उठी थी जब मैंने जगत पिता से अमरत्व का वरदान मांगा था। अपने शब्द आज भी स्मरण है मुझे। वरदान दीजिए जगत पिता कि मेरी मृत्यु ना किसी देवता के हाथों हो, ना किसी असुर के। ना मुझे कोई पशु मार सके, न पक्षी, न देव, न यक्ष, न गंधर्व। देवता, असुर, पशु, पक्षी, यक्ष, गंधर्व सबसे सुरक्षित कर लिया मैंने स्वयं को, लेकिन मनुष्य के विरुद्ध वरदान का कवच पहनूं मैंने मनुष्य को इस लायक समझा ही नहीं। मेरा यही अहंकार मुझे ले डूबा। नियति ने राम का वेश लिया और काट दिए मेरे 10 शीश, उतार दिया मेरी नाभि में बाण। तुम जीवन में ये भूल मत करना लखन। स्मरण रहे, तिनके को तीर और कण को पर्वत बनते देर नहीं लगती। विरोधी कमजोर है, ये विचार भी यदि मन में आ गया तो समझ लो तुमने आने वाले विनाश का मानचित्र खींच दिया। अपनी पराजय को अपने हाथों निमंत्रण पत्र लिख के भेज दिया। मैं तुमसे अपने मन का एक गहरा भेद बांट रहा हूं, लेकिन तुम ये भेद किसी और से ना कहना। इससे अधिक हास्यास्पद बात कोई और हो सकती है क्या? अगर तुम खुद अपना राज नहीं रख पाए तो कोई और क्या रखेगा? यही तो भूल हुई मुझसे। मैं अजेय था, दुर्जेय था, अपराजेय था, लेकिन ये भेद कि मेरी नाभि में अमृत है मैं छुपा नहीं पाया, और इसी भेद के बल पर मेरे ही भाई ने मेरे सर्वनाश का शंखनाद कर दिया। राम सर्वशक्तिमान सही, श्री हरि नारायण का अवतार सही, सृष्टि के महानतम धनुर्धर सही, ब्रह्मांड के सर्वोच्च योद्धा सही, लेकिन किसी तुणीर में वो बाण नहीं था लक्ष्मण जो मुझे धराशायी कर सके। यदि मेरे ही भाई ने मेरा भेद ना खोल दिया होता तो मैं लंकेश्वर अपनी ही लंका में यूं रक्त रंजित छत विछत धूल में ना लौट रहा होता। ये मेरा अंतिम सूत्र है लक्ष्मण, इसे कभी मत भुलाना। तुम्हारा वो भेद जिस पर तुम्हारी प्रतिष्ठा टिकी हो, तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारा जीवन मरण टिका हो, वो किसी और से तो दूर स्वयं अपने आप से भी मत दोहराना। ये थे जीवन के वो सूत्र, वो मंत्र जो मैंने रावण से सीखे। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना। आपका आभार। जी जनाब। अच्छा, सबसे पहले बहुत आला। तीसरा जो एक आखिरी उन्होंने एक बात को जो बताया मरते टाइम, मैं उसको उससे बहुत वैसे तो तीनों बातें ही अपने आप में अद्भुत हैं और यकीनन इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है। जो भी बातें उन्होंने बताई हम खुद भी बहुत सुनते हैं और ये समझिए बुनियादी चीज़ें। लेकिन तीसरी बात जैसे उन्होंने बताई कि अपना भेद, अपना राज किसी को नहीं देना चाहिए। जब आप अपना राज किसी को दे देते हो, और ये बहुत खूबसूरत बात है कि जब आप अपना खुद राज नहीं रख पा रहे हो तो आप सामने वाले से कैसे तवक्को रख रहे हो कि वो किसी और से, किसी थर्ड पर्सन से शेयर नहीं करेगा। हम क्या कहते हैं इसको? यार मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन किसी को मत बताना। तो अल्लाह के बंदे, जब आप अपना राज नहीं रख सकते तो जाहिर सी बात है। अच्छा, इसको ऐसे। और दूसरी बात ये है कि आपको एक थर्ड पर्सन तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसमें दो बातें हैं, एक तो राज नहीं बताना, दूसरी बात ये है कि आपको एक थर्ड पर्सन, एक अनजान इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते हो, और अब वो चाहे आपका बुरा करना, आपको नुकसान पहुंचाना, आपको किसी तरीके से भी मुश्किलात और परेशानियों में डालना, तो वो जब तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक आपका खुद का अपना कोई भेदी या अपने फैमिली मेम्बर या कोई भी आपका जानने वाला उसके साथ मुलव्विस ना हो। इसको हम ये इस तरीके से इसकी मिसाल देते हैं हमारे बुजुर्ग कि जितना भी तनावर दरख्त हो, जितना भी ऊंचा हो, जितना भी शक्तिशाली हो, जितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन आप उसको आरी से तब तक नहीं काट सकते, आरी से ही काटते जब आप आरी के पीछे दस्ता नहीं लगाते ना लकड़ी का, यानी कि आपका ही कोई अपना मुलव्विस ना हो, तब तक सामने वाला आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कि आप आरी से काटते हो तो आरी में दस्ता क्या लगा होता है? लकड़ी का ही लगा होता है। तो वो आप
इतने तनावर दर्द को भी काट देते हो। यानी आप जितने भी स्ट्रांग हो, जितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन आपका कोई अपना भेदी आपके दुश्मन के साथ मिल जाए तो आपको नुकसान पहुंचा कर ही रहता है वो। जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरी नाफी में अमृत है, ये बात मैंने अपने भाई को बताई थी और मैं इतना शक्तिशाली था कि कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन मैंने एक तो भेद बता दिया और दूसरा मेरा अपना ही मिला, बिल्कुल तो ऐसा है। मुझे नुकसान पहुंचा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो है कभी भी किसी को कमतर ना समझो। होता क्या है कि हम अपने से कमज़ोर दूसरों को समझते हैं, हकीर, बहुत अपने दुश्मनों को, यानी कि किसी से कोई बेत होता है, किसी से कोई लड़ाई होती है, हम बड़े गरूर में आ जाते हैं, हम बड़े एक उसमें आ जाते हैं कि यार हम जैसा तो कोई नहीं। हमने इससे अलावा भी कई वीडियोस में ये जिक्र सुना है कि आपने जब आपके अंदर प्राउडनेस आ गई, आपके अंदर शदीद किस्म का गरूर आ गया, तो आप क्या हो जाते हो, नाकाम हो जाते हो। आप वहीं से यूँ समझ लें कि कहते हैं कि वहीं से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। आप सुने, आपको पता है इस बात को ऐसे भी कहा जाता है कि आपकी बुद्धि जो है ना, आपकी जो अक्ल है वो भ्रष्ट हो जाती है, पर्दा आ जाता है, बिल्कुल, यानी कि वो बिल्कुल बेकार हो जाती है जब आप प्राउडनेस की तरफ आते हो, जब आप मगरूरियत की तरफ आते हो, किसी को हकीर समझते हो। अच्छा, एक सबसे बहुत बड़ा कॉमन इशू जिसमें मैंने एक वीडियो भी देखी है और उसकी मुझे मतलब बड़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने वजह बताई थी कि ऐसा क्यों होता है। हम अपना काम टालते बहुत हैं, मतलब आज नहीं कल नहीं परसों। आपने देखा होगा कि अक्सर पेपर जब होने वाला होता है ना, तब जाके हम तैयारी करते हैं। ऐसे ही, यानी कि 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, महीना पहले आपको पेपर की डेट पता चल जाती है, फलाने दिन किसका है, फलाने दिन किसका है। आप तैयारी करते हैं? नहीं करते। अच्छा, जब सर पे पड़ती है फिर हम करते हैं। अच्छा, हम अभी भी नहीं सुधरे। अक्सर आप देखिएगा कि जब आप पोस्ट ऑफिस में जाएं, इस चीज़ की आपको एग्जांपल मिलेगी, रोड तक आपको लाइन दिखेगी, यानी आखिरी दिन है ना, आखिरी दिन तो सारे लोग बिल पेड करने हैं, बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया। अच्छा, कहते हैं ना कि जो अच्छा हम बहुत सारे नए काम शुरू करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक अच्छा सा खूबसूरत सा बेहतरीन सा व्लॉग चैनल बनाना चाहते हैं जिसमें हम चैलेंजिंग करेंगे, एक दूसरे को चैलेंज देंगे। अब हम क्या है, चलो कल कर लेंगे, चलो परसों कर लेंगे, इनकी वजह से ये सुस्ती कर रही हैं। तो होता ये है कि हम अक्सर आज की चीज़ें कल की चीज़ें परसों ऐसे टालते रहते हैं। उससे क्या होता है, वो कल कभी नहीं आता। जो करना है आज कर, जो आज करना है वो अभी कर। मैं बताऊं। अच्छा, बताओ। कल कर सो आज कर सो अब। अच्छा, इसके ऊपर एक पूरी 20 मिनट की वीडियो है, आपने देखी? पूरी देखिए। किसकी? ध्रुव राठी की। उन्होंने बताया, मोटिवेट नहीं किया, उन्होंने इसकी साइंटिफिक लॉजिक बताई। अच्छा, 4 से 5 कारण बताए, हाँ, जिसकी वजह से हम टालते हैं कामों को। क्यों टालते हैं? एक तो कंफर्ट में रहने के लिए, नहीं, जिम्मेदारी हो जाएगी। मैं आपको फ़ौरन समझ आ जाएंगी। उन्होंने तो बहुत डिटेल से बताई, अच्छे से बताया। मैं आपको उनको समाप्त करके बताता हूँ। सबसे पहला कारण, आप जो काम टाल रही है ना, कहीं आपको उसमें नाकामी का डर है, मतलब आपको यकीन ही नहीं है मैं कामयाब होंगी, तो आप टाल देते हैं। नहीं, ऐसा है नहीं, पहला कारण पूरी तो बात है गलत हो गया। नहीं ना, उन्होंने डिटेल बताई। मैं अपना काम जो टाल रही हूँ उसको रिलेट कर रही हूँ, वो आपसे ही कह रही है, किसी ना कोई मिसाल के तौर पे एक अकेले बंदे को लेके बात सोचते हैं हम। हाँ। अकेला बंदा अक्सर कोई चीज़ नहीं कर रहा होता तो अक्सर उसे कामयाबी का डर होता है, नाकामी का डर होता है। यार मैं तो नाकाम हूँ। मिसाल के तौर पे इसको इस तरह ले लें कि एक शख्स मेहनत इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने फर्स्ट आना ही नहीं है, मैंने तो पास ही आना, मैंने फर्स्ट आना ही नहीं है, मैं वहाँ ये काम करूँ क्यों, मैं तो कोई स्टार बन ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मतलब मिसाल के तौर पे कि आप क्या हो इस वक्त, अगर आप ये काम करोगे तो आपको ये मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आप बर्बाद हो जाओगे। बहुत ज़्यादा नुकसान का डर भी हमें भगाता है, हमें काम करने देता है। इसको इस तरह ले लो, एक गरीब लड़का है, एक बहुत अमीर है, दोनों जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। किसके लिए वो इंटरव्यू ज़रूरी है? गरीब के लिए। क्यों ना? अच्छा, एक शख्स के पास सब कुछ है, तो वो इंटरव्यू या वो जॉब उसके लिए कोई ख़ास नहीं है, तो वो उसको इतनी मेहनत नहीं करेगा इस इंटरव्यू की, उसको जद्दोजहद नहीं करेगा। आपकी ज़रूरत, इसको इस मायने में ले लो, आपकी ज़रूरत। अच्छा, फिर आपकी खुशी उसके अंदर शामिल हो। अगर आप कोई काम करना चाहते हो और उसको टाल रहे हो तो उसके अंदर आपकी खुशी ही नहीं है उस काम में, वो काम आपकी खुशियों से जुड़ा हुआ नहीं है। इसको इस तरह ले लो कि एक शख्स है, वज़ीर आज़म बनना चाहता है, उसे वज़ीर आज़म बनने का जदीद शौक़ है, शदीद शौक़ है, शदीद शौक़ है, ठीक है। तो वो इसलिए अच्छे काम कर रहा है, इसलिए आवाम की सेवा कर रहा है कि मुझे वज़ीर आज़म बनना है, मुझे शौक़ है, मैंने एक न एक दिन वज़ीर बनना है। तो आपकी खुशी, आपका डर,
आपको कामयाब होने की उम्मीद, इस तरह से 3 से 4 चीज़ें हैं जो आपकी नेचर से जुड़ती हैं। वो चीज़ अगर आपका काम आपकी नेचर से नहीं जुड़ता ना, आप टालते रहते। यानी कि तीनों रीजंस 3-4 हैं। वाकई ये तीनों नहीं, मैं इनकी बात करी थी मनोज मुंतशिर जी की, कि ये 3 जो इन्होंने बातें बताई हैं ये वाकई ज़िंदगी का एक तरीके से निचोड़ है किसी की ज़िंदगी का। अच्छा, एक ऐसा इंसान, अभी थोड़ी देर के लिए हम तसव्वुर कर लेते हैं रावण को, कि एक ऐसा इंसान जो मर रहा है, ठीक है, तो वो जाते जाते जो बातें देकर जाएगा वो बहुत 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 ही ज़्यादा कीमती होंगी इंसान के लिए। जैसे कि राम जी ने लखन को भेजा था, लक्ष्मण को भेजा था कि जाओ तुम पूछ कर आओ, ठीक है ना, और ज्ञान को वो बहुत ज़्यादा तरजीह देते थे। वो चाहते थे आने वाली नस्लें इससे सीखें, बहुत बड़ी फ़ायदा उठाएं। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये वो चीज़ें हैं जो कितना ज़िंदगी से जुड़ती हैं यार। मतलब इन्हें आप फर्जी कहानियाँ, आप इन्हें कह सकते हो कि ये फर्जी कहानी है, ये तो रियल है यार। या फिर मैं पता नहीं क्यों मैं हैरान होती हूँ, महाभारत के जितने भी लेसन हैं देख लें, गीता के लेसन देख लें, बिल्कुल ऐसे जुड़ते हैं। चीज़ नहीं है जो आप ये कहें कि यार आजकल की लाइफ में कहाँ एप्लीकेबल है, अनहोनी नहीं है। हाँ, अनहोनी नहीं है, या ऐसा नहीं यार ये कौन से दौर की बातें हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कहते? अच्छा, ये तो बहुत पुरानी बात है। इस वीडियो में कितने लेसन हैं? 3 है ना? 4 हैं। कौन सा? वो आखिरी वाले में 2 है। नहीं, फिर सबसे पहला वाला क्या था कि शिशु जो है वो सामने कदमों पे, सबसे पहला लेसन तो ये। तो वो तो पता है, पता नहीं लेसन तो पता तो ये भी था, आज का काम कल। चरण की तरफ ही खड़ा होना है। मैंने तो बीच वीडियो की, लेकिन इसमें हमें जो लेसन मिले हम उनकी बात है, पता है नहीं। अच्छा नहीं, ये बहुत अजीब सी बात कर दी आपने कि सबसे पहले तो रिस्पेक्ट बनती है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा लेसन है ये। बहुत बड़ा लेसन है। दूसरी बात ये, हमारे यहाँ टीचर की जो शो है ना, टीचर की प्रोफेशन को, एक चीज़ तो मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, टीचर को रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। कि जैसे आप अब इसमें भी एक तरीके से रिस्पेक्ट सम्मान के बारे में बताया कि आप उनके सर की तरफ क्यों खड़े थे, आप उनकी चरण की तरफ खड़े होते, तो आपने यही खता कर दी। अच्छा, मनोज मुंतशिर के बारे में क्या बोले, 1000 दफ़ा बोल चुके हैं, बहुत खूबसूरत बोलते हैं। 1001 दफ़ा बोल दूंगी मैं। बहुत खूबसूरत बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और इनका बोलना सीधा दिल पे लगता है। यकीन करें। मैं एक चीज़ और भी नहीं समझ पाती हूँ, मनोज मुंतशिर के अक्सर वीडियोस की एक खासियत है, बहुत ठेठ हिंदी बोलते हैं, ठेठ यानी कि लेकिन हमें एक एक लफ्ज़ जो है ना, मुझे एक एक लफ्ज़ समझ में आता है। हत्ता कि पता है, कभी कभी मुझे हैरानगी होती है कि मैं वीडियो के बाद वो लफ्ज़ नहीं बोल पा रही होती हूँ। पवित्रता, अभी मैं थोड़े दिनों पहले एक वीडियो हमने देखी, पवित्रता मुझसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन वीडियो के दौरान मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे समझ भी आया। अच्छा, ये बात मेरी समझ में भी नहीं आई कि बहुत सारे ऐसे हिंदी के वर्ड है जो हमने कभी ना सुने हो, लेकिन समझ आते, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड कैसे कर लेते हैं, ये हम खुद परेशान हैं। इसलिए हम कहते हैं इसके लिए कोई वीडियो नहीं, पुनर्जन्म ये हमारे लिए कोई वीडियो नहीं, इसके लिए आप लोग हमें बताइए। डीएनए। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।